दोस्तों, उस समय की कल्पना कीजिए जब रात के आसमान में जगमगाते एक तारे ने दुनिया में एक नए धर्म की नींव रखी। जी हाँ, वास्तव में ये बेथलेहम के तारे की कहानी है, जिसे जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय देखा गया था। बुक ऑफ मैथ्यू में वर्णित ये खगोलीय चमत्कार जीसस क्राइस्ट के जन्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहानी है कि जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। ये कोई साधारण तारा नहीं था, बल्कि इतना चमकीला तारा था कि इसने पूर्व के बुद्धिमान लोगों यानी कि वाइज मैन ऑफ द ईस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जिन्होंने इसकी उपस्थिति को एक महत्वपूर्ण जन्म के संकेत के रूप में समझा और तारे को फॉलो करते हुए एक यात्रा शुरू की। अपनी इसी यात्रा में वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बेथलेहम के तारे ने एक लाइट हाउस के रूप में कार्य करते हुए उन लोगों को उनके गंतव्य का मार्गदर्शन करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। लेकिन ये जितने रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ, उतने ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। तो आखिर क्या है बेथलेहम के उस रहस्यमय तारे की कहानी, और वो अचानक रात के आसमान में कहां गायब हो गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, उस किताब में वर्णित है कि उन बुद्धिमान लोगों को जीसस क्राइस्ट के पास ले जाने के बाद वो तारा रात के आसमान से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उस तारे के अचानक प्रकट होने और गायब होने से खगोलविदों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच अनगिनत बहस और सिद्धांत छिड़ गए। इसी वजह से बेथलेहम का तारा कई जांचों का विषय भी रहा है, जहां आज तक हर कोई इसकी वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो आकाश में घूम रहा कोई कॉमेट था, या तारों का एक दुर्लभ संयोजन था? क्या वो कोई एक सुपरनोवा था, या कोई ऐसा तारा जो प्रकाश और ऊर्जा के शानदार विस्फोट में फूट रहा था? बेथलेहम के उस तारे से जुड़ी संभावनाएं और रहस्यमय प्रश्न उतने ही अधिक हैं जितने आसमान में तारे हैं, जहां हर संभावना और हर एक प्रश्न पिछले से आकर्षक है। लेकिन तथ्य ये है कि बेथलेहम का तारा सदियों से एक पहेली बना हुआ है। इसकी वास्तविक प्रकृति एक टूटे तारे की तरह रहस्यमयी है। तो आखिर वो कौन सा सेलेस्टियल बॉडी था जिसने उस समय बुद्धिमान लोगों को मोहित कर लिया था और जिसने आज भी सदियों से खगोलविदों को हैरान कर रखा है? आइए बेथलेहम के उस तारे से जुड़ी उन सभी थियरीज और हाइपोथेसिस पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है। द सुपरनोवा थियरी किताब में जिस तरह से बेथलेहम के तारे का जिक्र एक विस्फोट तारे के रूप में किया गया है, वो हमें इसके सुपरनोवा होने के संकेत देता है। बेथलेहम का सुपरनोवा सिद्धांत एक ऐसा प्रस्ताव है जो हमें तारे के विस्फोट और चमकदार रोशनी के माध्यम से एक रोमांचक कॉस्मिक जर्नी पर ले जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि सुपरनोवा किसी तारे का एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है। ये एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब कोई तारा अपनी सारे न्यूक्लियर फ्यूल को उपयोग कर लेता है और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खुद में ही कोलैप्स कर जाता है, जिसके आगामी विस्फोट से एक शॉक वेव निकलता है, जिसके अंतरिक्ष में जाने से इतना उज्ज्वलित विस्फोट होता है कि इसकी लाइट से पूरी गैलेक्सी चमक उठती है। एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सुपरनोवा रात के आसमान में प्रकाश के एक शानदार बिंदु के रूप में दिखाई दे सकता है। यहाँ तक कि ये दिन के उजाले में भी दिखाई दे सकता है। तो क्या आपको ये सुनने में बेथलेहम के तारे जैसा नहीं लगता? लेकिन इससे पहले कि हम बेथलेहम के तारे को सुपरनोवा मानते हुए आगे बढ़ें, उससे पहले हम एक बार इसके सबूतों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सुपरनोवा अपने विस्फोट के साथ अपने अवशेषों के रूप में अपने विस्फोटक अतीत का सबूत छोड़ जाते हैं। ये अवशेष अक्सर गैस और धूल के अस्पष्ट बादल के रूप में नजर आते हैं, जिन्हें विस्फोट के हजारों साल बाद भी आज भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ज्ञात सुपरनोवा अवशेष नहीं है जो बेथलेहम के तारे की उपस्थिति के बारे में हमें एग्जैक्ट बताता हो। इन्हीं सबूतों के अभाव ने अनेकों वैज्ञानिकों को सुपरनोवा सिद्धांत को खारिज करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय के ऐतिहासिक अभिलेखों में भी ऐसे किसी तारे का उल्लेख नहीं है जो सुपरनोवा की तरह हो। सुपरनोवा केवल रातों रात प्रकट और गायब नहीं होते, वे हफ्तों या फिर महीनों में धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। बाइबल में दिए गए वर्णन के अनुसार ये अचानक प्रकट होकर कहीं गायब नहीं होते। इसलिए जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय रात के आसमान में रोशन हुए उस तारे को सुपरनोवा कहना रोमांचक हो सकता है, लेकिन साक्ष्य इसकी पुष्टि नहीं करते। इसीलिए यानी द सुपरनोवा थियरी बेथलेहम के तारे से जुड़े रहस्यों का सही उत्तर नहीं है।
लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके रहस्यों को सुलझाने का अपना प्रयास जारी रखा। उन्होंने इससे जुड़े कुछ अन्य थियरीज पर भी जांच की और इस प्रकार एक और परिकल्पना ने जन्म लिया, द कॉमेट हाइपोथेसिस। संपूर्ण आसमान में लकीर खींचता द शाइनिंग कॉमेट यानी चमचमाता धूमकेतु हमारा वो रहस्यमय तारा हो सकता है। जी हाँ, हम उसी चमचमाते धूमकेतु की बात कर रहे हैं जिसे हम टूटता हुआ तारा समझकर विश मांगते हैं। लेकिन इस शाइनिंग कॉमेट को देखना तब उतना शुभ नहीं माना जाता था। कॉमेट, जिसे हेयरी स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, बर्फ और चट्टान के न्यूक्लियस से बने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और अपने पीछे गैस और धूल का निशान छोड़कर चले जाते हैं। इससे एक शानदार पूंछ बनती है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं, जो अक्सर हमारे रात के आकाश को रोशन करता है। वास्तव में कॉमेट्स पृथ्वी के घूमने और अंतरिक्ष में अपनी गति के कारण आकाश में मंडराते रहते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों में बेथलेहम के उस कथित तारे के आसपास ही कॉमेट्स की उपस्थिति का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक चाइनीज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पूर्व के आसमान में एक ऐसे कॉमेट के बारे में बताया गया है जो 70 दिनों से अधिक समय तक आसमान में बना रहा। इसके अलावा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की पहली किताब द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी बेथलेहम के ऊपर आसमान पर एक लटकते हुए तारे का वर्णन किया गया है। तो क्या ये वही सितारा हो सकता है जिसको जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय बुद्धिमान लोगों ने फॉलो किया था? अब इससे पहले कि आप इस कॉमेट हाइपोथेसिस को बेथलेहम के तारे का सही उत्तर मान लें, इससे पहले आप इस बात को भी जान लें कि प्राचीन दुनिया में कॉमेट्स की उपस्थिति अक्सर विपत्ति और आपदा से जुड़ी होती थी, जिन्हें युद्ध, अकाल, राजा की मृत्यु की घोषणा करते हुए आकाश में लहराती हुई उग्र तलवारों के रूप में देखा जाता था। इसीलिए ये एक सेवियर या गॉड के जन्म के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। ऐसा माना जा सकता है कि वो बुद्धिमान लोग अपने समय के विद्वान रहे होंगे, इसीलिए वे अपशगुन समझे जाने वाले कॉमेट्स को जीसस क्राइस्ट के जन्म से नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए द कॉमेट हाइपोथेसिस को भी बेथलेहम के उस तारे के संदर्भ में कारगर नहीं माना जा सकता। इसलिए बेथलेहम के उस रहस्यमय तारे के रहस्य को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और थियरी हमारे सामने रखी, द कंजक्शन थियरी। डांस ऑफ प्लैनेट्स एक रेयर अलाइनमेंट है। क्या ये खगोलीय दृश्य बेथलेहम का तारा हो सकता है? एक पल के लिए मान लीजिए कि आकाश एक प्राचीन मंच है जहां पर सभी ग्रह एक ब्रह्मांडीय मंच पर कलाकार की भूमिका में हैं, जिसके बाद स्पॉटलाइट जुपिटर और सैटर्न नामक 2 ग्रह कलाकारों पर पड़ती है, जिन्होंने 7 ईसा पूर्व में ग्रेट कंजक्शन के रूप में एक शो दिखाया था। जी हाँ, एक ऐसी घटना जहां पर वे दोनों ग्रह रात के आसमान में एक साथ इतने करीब दिखाई दिए कि वे लगभग एक में ही विलीन हो गए थे, जिन्होंने केवल एक बार नहीं बल्कि उस साल में 3 बार उन्होंने एक ही नक्षत्र में एक साथ नृत्य किया। अब अपना ध्यान कुछ वर्ष आगे यानी कि 3 ईसा पूर्व पर केंद्रित कीजिए, जब ठीक वैसा ही 2 ग्रहों का एक और दिव्य मिलन हुआ। इस बार ये दिव्य मिलन जुपिटर और वीनस के बीच हुआ था। उनकी इस नजदीकी मुठभेड़ में रात के आसमान में एक चमकीला बिंदु दिखाई दिया था। ये सीन बिल्कुल क्रिसमस स्टार के वर्णन की याद दिलाता है। प्राचीन ज्योतिषी, जो कि अपने समय के माहिर एस्ट्रोलॉजर्स रहे होंगे, उन्होंने निश्चित रूप से इस खगोलीय घटना पर ध्यान दिया होगा, जिन्होंने बाद में इसका कोई मतलब भी निकाला होगा। हो सकता है कि उन्होंने इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट की व्याख्या उस लाइट हाउस के रूप में की हो, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान की ओर बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन किया था। बेथलेहम के तारे की नकल करते हुए ग्रहों का नृत्य, ये सुनने में किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। बेथलेहम का तारा किसी अनजाने दायरे में टिमटिमाता रहता है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रकृति रात में गायब हुए उस टूटते तारे की तरह रहस्यमयी है। दोस्तों, हमने सिद्धांतों के ब्रह्मांड के माध्यम से बेथलेहम के तारे की यात्रा की, जहां हमने इस खगोलीय घटना के सुपरनोवा, कॉमेट या फिर ग्रहीय संयोजन होने की संभावनाओं की खोज की, जहां पर प्रत्येक सिद्धांत का अपना वजन और अपना आकर्षण था। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल में वर्णित उस तारे की पहेली को निर्णायक रूप से हल नहीं कर सका। सुपरनोवा सिद्धांत पर विचार करते हुए हमें उस लुभावने दृश्य की याद आती है जो ऐसी घटना रही होगी, लेकिन उस काल के अवशेष साक्ष्यों की कमी के कारण इस सिद्धांत की संभावना कम हो जाती है। वहीं धूमकेतु परिकल्पना यानी कि कॉमेट हाइपोथेसिस भी इसी मामले में अपना अलग आकर्षण रखती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमेट्स रात के आसमान में चमकीले तारों के रूप में दिखाई देते हैं और रिकॉर्ड्स भी उस समय के आसपास कॉमेट्स की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से कॉमेट्स को
विनाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, किसी गॉड के जन्म की घोषणा करने वाले लाइट हाउस के रूप में नहीं। इसके बाद फिर हमने संयोजन सिद्धांत की बात की, जहां पर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह एक सोलो ब्राइट यूनिट के रूप में दिखाई देने के लिए एक हो जाती हैं। लेकिन इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं। स्टार ऑफ बेथलेहम यानी कि आधी रात के आसमान से चमकने वाला एक तारा अचानक से गायब हो गया, हमें लगातार ये आकर्षित करता है। लेकिन बेथलेहम के उस रहस्यमय तारे से जुड़ी तमाम थियरीज और हाइपोथेसिस के बावजूद भी आज भी हम उसके रहस्य से अनजान हैं। सच तो यह है कि अपने वर्तमान ज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ हम उसके बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। बेथलेहम का तारा एक प्राचीन ब्रह्मांडीय रहस्य की एक पहेली की तरह है। ये एक ऐसा रहस्य है जो किसी भी ज्ञात खगोलीय घटना में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। दुनिया भर के स्कॉलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और एंथुजियास्ट तारों में लिखे उत्तरों की तलाश में इस खगोलीय रहस्य से जूझते रहते हैं। बेथलेहम का तारा जो कभी बुद्धिमान लोगों के लिए एक लाइट हाउस की तरह था, वो अब हमारी जिज्ञासा के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम कर रहा है, जो हमें खोज जारी रखने, प्रश्न पूछने और ब्रह्मांड के आश्चर्यों पर आश्चर्यचकित रहने के लिए हमें सरासर चुनौती दे रहा है। फिर चाहे हम उसे एक सुपरनोवा समझें, एक कॉमेट माने, या फिर एक संयोजन समझें, या फिर उसे पूरी तरह से कुछ और ही मान लें, लेकिन वो सिर्फ हमारी एक परिकल्पना का हिस्सा ही होगा। क्योंकि सच तो यही है कि बेथलेहम का तारा अभी के लिए किसी सितारे में लिखी हुई एक पहेली बना हुआ है, जिसका किसी भी खगोलविद के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। बाकी आप इसमें से किस थ्योरी को सच मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।